नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ लेजेंड। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। पीएम मोदी ने मार्शेल्ले पहुंचते ही वीर सावरकर को क्यों किया याद, वजह है बेहद खास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के मार्शेल्ले शहर में भारतीय वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया है। पीएम मोदी ने मार्शेल्ले पहुंचने से पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर विनायक दामोदर सावरकर को याद किया और उनकी जमकर तारीफ की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वीर सावरकर की बहादुरी आज भी पीढ़ियों को प्रेरित करती है। पीएम मोदी आज अमेरिका के लिए रवाना होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय फ्रांस के दौरे पर है। यहां से वे अमेरिका के लिए रवाना होंगे। अपने 2 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन पीएम मोदी फ्रांस के बंदरगाह शहर मार्शेल्ले पहुंचे। यहां पर उन्होंने भारतीय वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया। फ्रांस के मार्शेल्ले शहर में पीएम मोदी के स्वतंत्रता सेनानी पीडी सावरकर की स्मृति में श्रद्धांजलि अर्पित की। मार्शेल्ले में उन्होंने विनायक दामोदर सावरकर को याद किया। पीएम मोदी ने वीर सावरकर की तारीफ भी की। जानकारी दे कि मार्शेल्ले से बीडी सावरकर को एक विशेष अध्याय जुड़ता है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया है और लिखा है कि भारत की स्वतंत्रता की खोज में इस शहर का विशेष महत्व है। यहीं पर महान वीर सावरकर ने साहस पूर्वक भागने का प्रयास किया था। वे मार्शेल्ले के लोगों को, उस समय के फ्रांसीसी कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने मांग की थी कि उन्हें ब्रिटिश हिरासत में न सौंपा जाए। वीर सावरकर की बहादुरी आज भी पीढ़ियों को प्रेरित करती है। जानकारी के अनुसार ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान सावरकर ने 8 जुलाई 1910 को अंग्रेजों की कैद से भागने की कोशिश की थी। कहा जाता है कि जब सावरकर को मुकदमे के लिए ब्रिटिश जहाज मोरिया से भारत लाया जा रहा था, उसी दौरान उन्होंने कूदने की कोशिश की। माना जाता है कि सावरकर ने जहाज के पोर्ट होल की एक छोटी सी गोलाकार से फिसलकर बाहर निकलने की कोशिश की। इसके बाद वह तैरकर तट पर पहुंचने में भी कामयाब रहे। हालांकि फ्रांसीसी अधिकारियों ने उन्हें पकड़ लिया और फिर उन्हें ब्रिटिश जहाज अधिकारियों की हिरासत में फिर से भेज दिया। इसके बाद एक बड़ा कूटनीतिक विवाद भी खड़ा हुआ था। बाद में विनायक दामोदर सावरकर को एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सेल्युलर जेल में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उल्लेखनीय है कि मंगलवार को पीएम मोदी ने पेरिस में एआई एक्शन समिट को संबोधित किया। उनके विचारों की अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी जमकर प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में बताया कि कैसे एआई हमारे दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें अपने संसाधनों और प्रतिभाओं को एक साथ लाना चाहिए और ओपन सोर्स सिस्टम विकसित करना चाहिए जो विश्वास और पारदर्शिता को बढ़ाए और दुनिया को लाभ पहुंचाने के लिए पूर्व ग्रहों से मुक्त गुणवत्ता वाले डेटा सेट विकसित करे। एआई को लोगों पर केंद्रित अनुप्रयोगों के बारे में होना चाहिए। हमें साइबर सुरक्षा, गलत सूचना और डीप फेक से संबंधित चिंताओं को दूर करना चाहिए। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए टाइम्स ऑफ लेजेंड।